व्यूअर्स, उम्मीद आप खैर व आफियत से होंगे जी। आज का जो चैप्टर है 9th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर का नाम है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। जैसे कि आपसे पहले दो चैप्टर जो हैं केमिस्ट्री के शॉर्ट और लॉन्ग के हवाले से कवर किए जा चुके हैं बोर्ड के हवाले से, जिनकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो ये थर्ड चैप्टर है जी। फिर मैं आपको शुरू में भी कहूँगा, बाद में भी, लास्ट में भी वीडियो के कहूँगा जी, आपने अपनी किताब को थोड़ली पढ़ना है अगर आपने कंप्लीट मार्क्स लेने हैं। अगर आपने एक्सरसाइज जो है वो कवर किए बगैर पेपर अटैम्प्ट किया तब भी आपके कंप्लीट मार्क्स आने के चांसेस कम हो गए। तो इसलिए एक्सरसाइज के MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग, और अगर किसी चैप्टर्स में जैसे कि फर्स्ट चैप्टर में है, उसके अलावा कुछ जो है वो सोल्यूशन वाले 6 चैप्टर के अंदर हैं जो न्यूमेरिकल्स इन्वॉल्व हैं, उनको भी आपने लाजमी प्रैक्टिस करना है। तो जी आपके सामने जो है स्क्रीन पे इस टाइम जो चल रहा है वो शॉर्ट क्वेश्चन चल रहे हैं, तो आप देख सकते हैं। सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है, और दूसरा आपको बता दूं, पिछले कुछ अरसे से चैप्टर नंबर 3 से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा, लेकिन फिर भी मैंने कुछ लॉन्ग क्वेश्चन ऐड किए ताकि आपके लिए जो है वो आसानी रहे, क्योंकि अनएक्सपेक्टेडली भी लॉन्ग आ सकता है। तो हमें हर हिसाब से अपने को प्रिपेयर रखना। और मैंने वैसे भी शॉर्ट ऐसा डाला है, लॉन्ग ऐसे डाले हैं जो आपके दोनों तरह से कवर हो जाएंगे और आपके मार्क्स अच्छे ही आएंगे इंशाल्लाह ताला। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन जी, व्हाट इज़ या डिफाइन डुबर्नियर ट्राइएड विद एग्जांपल। जो पीरियोडिक टेबल के बनाने के अंदर डुबर्नियर का किरदार है और ट्राइएड की बुनियाद पे कि 3-3 आइटम के कॉन्सेप्ट के हिसाब से उसने जो पीरियोडिसिटी को एक्सप्लेन किया था वो आपको आना चाहिए शॉर्ट क्वेश्चन। सेकंड और थर्ड इंतहाई अहम शॉर्ट क्वेश्चन जी। सेकंड है डिफाइन न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ। ऑक्टेव लॉ क्या था न्यूलैंड का, वो आपको डेफिनेशन आनी चाहिए, उसकी कोई एक आधी एग्जाम्पल या उसकी कोई फीचर आपने लाजमी बतानी है। थर्ड है डिफाइन मेंडलीव। जो बच्चे बायोलॉजी पढ़ते हैं अक्सर, ये दो साइंटिस्ट है बायोलॉजी में, ग्रेगर मेंडल के नाम से साइंटिस्ट है, तो वो और साइंटिस्ट को जिन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाया मेंडलीव, इनको मिक्स करते हैं। तो ये है जी मेंडलीव, जिनका पीरियोडिक टेबल बड़ा फेमस रहा था। तो ये जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था उसके क्या फ़ीचर थे, उसके अंदर क्या जो है वो अच्छी चीज़ें थी और कुछ इसके ड्रॉबैक्स भी थे, ये सारा आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो आपको मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की जो डेफिनेशन है वो आनी चाहिए। देन फोर्थ है जी ला तादाद मरतबा रिपीट हुआ जी, हर बार बोर्ड में देखा गया है फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन को ख़ास तौर पे। तो फोर्थ है जी डिफाइन मोजले और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो बनाया गया है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बनाई गई है, ये इसकी क्या तारीफ़ है, इसके क्या क्या अच्छे फीचर्स हैं, इसके क्या ड्रॉबैक्स जो एक आधे देखे जाते हैं, ये आपको पता नहीं जी। शॉर्ट क्वेश्चन जी बहुत ज़्यादा हैं। देन फिफ्थ शॉर्ट क्वेश्चन जी राइट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। जो इस टाइम फुल फ्लैज फॉर्म में हमें किताब में देखने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है, पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल जिसे कहा जाता है, इसकी क्या क्या खसूसियात है, ये कि इंतहाई अहम है जी। 5 से 7 पॉइंट है डिफरेंट आपकी किताब में लिखे हुए हैं, आपने सारे मेमोराइज़ करने हैं। देन 6 है जी एक थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन डाला कि जो एलिमेंट है जिन्हें S और P ब्लॉक कहा जाता है, या D और F ब्लॉक भी एलिमेंट को कहा जाता है, इन्हें क्यों कहा जाता है, और ये आपको रिकॉल करवा दिया जाए। S, P, D, F जो है बेसिकली सब शेल है और इन्हीं की बुनियाद पे 4 ब्लॉक बनाए गए पीरियोडिक टेबल में। उनकी खासियत क्या है, उनके बारे में जो है वो आपको बताना आना चाहिए। देन 7 शॉर्ट क्वेश्चन जी पीरियड्स और ग्रुप क्या होता है, रोज़ क्या चीज़ है, कॉलम्स क्या चीज़ हैं। देन जो फर्स्ट पीरियड और फर्स्ट ग्रुप है ये आपको हर हाल में याद होने, ख़ास तौर पे पहले 2 ग्रुप और पहला जो पीरियड है ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। इसके एलिमेंट के नेम, इनके सिंबल आपको आने चाहिए, अक्सर शॉर्ट में MCQ में पूछे गए हैं। देन जी 8वां शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्या होता है और इसके ट्रेंड बताने हैं कि पीरियड के अंदर ये एटॉमिक रेडियस जो है लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज़ हो रहा है या इंक्रीज़ हो रहा है। देन ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम जो है ये जो एटॉमिक रेडियस है इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, और अगर ऐसा हो रहा है तो रीज़न बतानी है कि उसके पीछे रीज़न क्या है, कि अगर वो लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज़ हो रहा है तो क्यों डिक्रीज़ हो रहा है, अगर टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ हो रहा है तो क्यों, आपको रीज़न पता होनी चाहिए। अलग से टिपिकल शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछी जाती हैं। देन 8 के बाद है जी 9 शॉर्ट क्वेश्चन, डैट इज़ व्हाट इज़ शील्डिंग इफेक्ट। शील्ड का मतलब अपने आप को बचाना होता है, हिफाजत करना है, तो आपको शील्डिंग इफेक्ट की भी डेफिनेशन आनी चाहिए। दैन इसका भी सेम है जी, इसका जो आपने ट्रेंड बताना है कि ग्रुप में इसका क्या ट्रेंड है, पीरियड में क्या है, मतलब टॉप टू बॉटम और लेफ़्ट टू राइट इसके ऊपर क्या चेंजेस ऑब्जर्व किए जाते हैं, और उसके भी टिपिकल रीज़न भी आपको पता होना चाहिए कि शील्डिंग इफेक्ट पे क्या असर होता है और क्या वजह है इसके इस असर होने के पीछे। देन 10 शॉर्ट क्वेश्चन जी व्हाट इज़ आयोनाइजेशन एनर्जी, और उसका ट्रेंड बताना आयोनाइजेशन एनर्जी का, कि ग्रुप के अंदर इसका क्या रुझान है टॉप टू बॉटम, और पीरियड में लेफ़्ट टू राइट इसका क्या रुझान है, ट्रेंड है, इंक्रीज़ कर रही है, डिक्रीज़ कर रही है और क्यों कर रही है।
उसके हवाले से आयोनाइजेशन एनर्जी में एक दो क्वेश्चन अक्सर आते होते हैं मैग्नीशियम के हवाले से, सोडियम के हवाले से कंपेयर करके कि जी सोडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम है, मैग्नीशियम की ज़्यादा है, क्यों है। देन एक क्वेश्चन इसी तरह से भी पूछा जाता है कि जी मैग्नीशियम की जो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी है वो फर्स्ट से ज़्यादा होती है, ये क्यों है। तो इस तरह के टिपिकल क्वेश्चन है जी, इन्हें ज़रूर आपने करना है। ये केमिस्ट्री नाम इस चीज़ का है। अगर सी से आपके टीचर आपको केमिकल्स पढ़ाते हैं तो सी से कॉन्सेप्ट भी है। केमिस्ट्री में मेजरली कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो इसलिए आपने अपने कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर रखने हैं। देन 11 शॉर्ट क्वेश्चन ही, व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। चाहत को, अट्रैक्शन को, मोहब्बत को कहा जाता है एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी जो है वो न्यूक्लियस की तरफ रुझान रखती है, क्यों रखती है, ये क्या चीज़ है, डेफिनेशन। देन इसका भी आपको ट्रेंड पता होना चाहिए, क्योंकि ये 5 से 7 जो कॉन्सेप्ट है आखिर में वो ट्रेंड की बेस पे है कि ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम और पीरियड में लेफ्ट टू राइट जो है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्या रुझान है। बाकी जो ऊपर जो चंद बातें बताई गई, एटॉमिक रेडियस है, शील्डिंग इफेक्ट है, आयोनाइजेशन है, इनके क्या ट्रेंड आपको अच्छे से पता होना चाहिए। लास्ट है बहुत ही ज़्यादा बार ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, 8वें चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेगा इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रो नेगेटिविटी है कि ये क्या चीज़ है। देन इसका जो है लेफ़्ट टू राइट पीरियड में और टॉप टू बॉटम ग्रुप में क्या ट्रेंड है, क्या रुझान है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसके ऊपर भी टिपिकल क्वेश्चन आते होते हैं कि लेट से जो है सोडियम है, पोटाशियम है, एक ही ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, तो इनकी जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है उसमें क्या फ़र्क है। इसी तरह सोडियम है, मैग्नीशियम है, जो दोनों डिफरेंट ग्रुप से पहले और दूसरे ग्रुप से बिलोंग करते हैं रिस्पेक्टिवली, तो आपको इनके भी पता होना चाहिए कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फ़र्क क्यों है, किस वजह से। रीज़न लाजमी जी इन 4-5 आखिरी वाले पॉइंट में पता होना चाहिए कि रीज़न क्या है। अगर वो डिक्रीज़ हो रहा है ट्रेंड या इंक्रीज़ हो रहा है, साइज़ बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा, रीज़न्स होनी चाहिए, ये बात याद रखिएगा जी। लास्ट टाइम मैंने शुरू में बताया ये आपकी सी आसानी के लिए लिखा गया है कि मैंने लॉन्ग क्वेश्चन के साथ ब्रैकेट में लिखा नो, लेकिन फिर भी एहतियातन आपने चंद लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में से पढ़ने, जैसे आपके सामने मेंशन है। सबसे पहला ला तादाद मतलब शॉर्ट में कई बार रिपीट हो चुका हुआ है जी। एक्सप्लेन इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के जो फीचर है पॉइंट की सूरत में आपकी किताब में मेंशन है, सारे ऐसा चीज़ जो आप मेमोराइज कर ले, वर्ड टू वर्ड जो है क्रैम कर ले, रटा लगा लें। देन सेकंड है जी शील्डिंग इफेक्ट और उसका ट्रेंड जो कि शॉर्ट में भी है। तो इस चैप्टर में आप देखेंगे असल में चंद ही शॉर्ट बनते हैं जो मैंने निकाले, लेकिन इसलिए क्योंकि आपकी एक्सरसाइज में टिपिकल क्वेश्चन है, तो मैं बारहा कह रहा हूँ एक्सरसाइज के क्वेश्चन को आपने एटलीस्ट आपने 2 से 4 बार प्रैक्टिस ज़रूर करना है। वो आप आसानी से अपने अल्फाज में लिख भी सकते हैं। देन शील्डिंग इफेक्ट के बाद मैंने पूछा जी आयोनाइजेशन एनर्जी और इसका ट्रेंड ग्रुप में भी पीरियड में, जो कि अगेन मैं ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ चुका हूँ। देन फोर्थ है जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इसका भी ट्रेंड ग्रुप और पीरियड में, ये भी मैं ऊपर शॉर्ट में पूछ चुका हूँ। और सेम है जी लास्ट फिफ्थ है व्हाट इज़ इलेक्ट्रो नेगेटिविटी विद एग्जाम्पल एंड डिस्क्राइब इट्स ट्रेंड। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की चंद एग्जाम्पल है, जैसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो फ्लोरीन शायद माना जाता है, तो आपने उसको भी देख लेना कि आप वैल्यूज़ है 4 है, 3 है, 3.1 है। तो ये आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज़ भी चंद एलिमेंट की याद करनी है, एमसीक्यूज़ में भी पूछी जाती हैं, और इनका ट्रेंड। तो ये 4-5 क्वेश्चन है जी 2015 तक, 14 तक और 1-2 बार 17 तक लॉन्ग क्वेश्चन में बोर्ड में आ चुके हैं, लेकिन 2018 के बाद स्पेशली इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा गया। तो आपने फिर भी प्रैक्टिस के तौर पे ज़रूर करना है कि अगर आ जाए तो अनएक्सपेक्टेडली आप मेंटली प्रिपेयर हो कि आपने क्या चीज़ अटैम्प्ट करनी है। तो उम्मीद है आपको सारा का सारा जो है वो समझ भी आया होगा, मिल भी जाएगा। फिर भी किसी क्वेश्चन को समझने में आपको कोई मुश्किल हो, उसका आंसर बनाने में, कोई टिपिकल क्वेश्चन का आंसर बनाने में, कोई एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन हो, एमसीक्यूज और शॉर्ट हो, आप कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन कर दें। मैं एज सुन एज पॉसिबल आपको उसका आंसर ज़रूर दूंगा इंशाल्लाह ताला। उम्मीद है आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट डे वेरी इंशाल्लाह ताला आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।